गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल मतलब धातुएं और नॉन मेटल्स मतलब अधातुएं। यू नो दैट टिल नाउ 118 एलिमेंट्स मीन तत्व, ठीक है, हैव बीन डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट्स के का डिस्कवर कर चुके हैं हम, मतलब खोज हो चुकी है वो सब एलिमेंट्स की। Write name of any 5 elements which use. Our list may have the elements as iron, copper, aluminium, gold, silver, oxygen, carbon, hydrogen, etc. तो आपको पता है कि आप ऐसे 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व जो हैं उनका आप यूज़ करते हैं, वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे आयरन मीन्स लोहा, कॉपर मीन्स तांबा, एल्यूमिनियम जिसकी कढ़ाई बनी होती है ना, सोना तो सभी जानते हैं, सोना मीन्स गोल्ड, सिल्वर मीन्स चांदी, ऑक्सीजन तो आपको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, मतलब तत्व हैं। बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके जो गुण होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और वो कैसे अलग होते हैं वो आज हम इस पार्ट में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में आज जानेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड पेंसिल, लीड, ग्रेफाइट, ठीक है। पेंसिल लीड मीन्स ग्रेफाइट, जैसे पेंसिल है वो आप लिखते हैं ना, ब्लैक कलर का सामने का रहता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। कॉपर वायर, तांबे का तार, आयरन पीस, लोहे का टुकड़ा चाहिए, कोल चाहिए मीन्स कोयला, सल्फर मीन्स गंधक, ठीक। एमरी सैंड पेपर, रेतमल पेपर बोलते हैं, जैसे घीसी जाती किसी चीज़ को। हथौड़ी मीन्स हैमर। रफ ग्रेफाइट, रब, कॉपर वायर, आयरन पीस, कोल, सल्फर ऑन एन emery paper. Now hit them with a hammer. What changes happen on beating और hammering? आप क्या करते हैं, ग्रेफाइट तांबे के टुकड़े और आयरन पीस, कोयला मीन्स कोल, सल्फर रेतमल पेपर से रगड़ते हैं ये सारी चीज़ों को, और इनको हथौड़ी से पीटते हैं, मतलब ऐसे हीट करते हैं, मारते हैं। तो अब क्या करते हैं, व्हाट हैपन ऑन बीटिंग, अब देख लेते हैं कि इनको पीटने से, इनको मारने से आखिर होता क्या है। On rubbing with a emery paper, iron and copper piece shines, and on hammering, on heating with a hammer, they flatten out to a sheet. This property is known as malleability. Graphite, coal, and sulfur break up into pieces on hammering with a hammer because they are fragile or brightly. Hence, this property is called fragility or brittleness. मतलब जब हम रेतमल से किसी तांबे के तार और लोहे के टुकड़े को रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, चमक आ जाती है, शाइन करने लग जाता है, ठीक। इससे आपको पता चलता है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ें हैं वो चमकदार हो जाती है, शाइनिंग करने लग जाती है। और जब हम इसे हथौड़ी से, हैमर से पीटते हैं तो ये फैल जाती है, चाहे वो लोहे का टुकड़ा हो, चाहे वो कॉपर का तार हो, वो फैल के चादर बन जाती है। और यही इसका जो गुण होता है, यही जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसे क्या बोलते हैं, मेलाबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, मेलाबिलिटी। और ग्रेफाइट और सल्फर को जब हम हैमर से पीटते हैं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, चाहे वो सल्फ़र ही क्यों ना हो, और कोल और ग्रेफाइट। इसे आप जब पेंसिल नीचे गिराते हैं तो उसकी नोक टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, क्योंकि वो नाजुक होती है, इसके कारण वो तुरंत टूट जाती है। क्यों टूटती है, क्योंकि भंगुरता के कारण। किसके कारण, भंगुरता को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटलनेस और फ्रेगलिटी, दोनों में से एक बोल सकते हैं, ब्रिटलनेस और फ्रेगलिटी, ओके, याद रखेंगे। सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड कॉपर वायर, पेंसिल लीड, कैंडल्स एंड मैचेस। तांबे का तार लेते हैं, पेंसिल लीड लेते हैं, मोमबत्ती लेते हैं। मैं आपको
एक्टिविटी को आपको ऐसे ही समझाती हूँ, ठीक है। इन एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तांबे की तार मीन्स जो कॉपर वायर है उसे पेंसिल की एक लीड पर सिरे को अलग अलग मोमबत्ती की लौ पर गर्म करते हैं, ठीक। पेंसिल की लीड को और कॉपर वायर को अलग अलग लौ पर गर्म करते हैं। अब देखते हैं, छू कर देखते हैं, टच करके देखते हैं। तांबे के जो तार है, जो कॉपर वायर है, वो पेंसिल लीड का दूसरा सिरा गर्म होता है, ठीक है। तांबे के तार के साथ दूसरे सिरे को गर्म होना प्रदर्शित करता है। इसमें ऊष्मा को प्रवाहित होती है, अर्थात तांबा ऊष्मा का सुचालक है, ठीक। जब हम टच भी करेंगे, तांबे के तार को जब गर्म किया जाता है तो वो गर्म होता है ज़्यादा, तो ये ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक मीन्स गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर। कौन होता है, कॉपर। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं। इसमें हमको आयरन रॉड लगती है, सल्फर, इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब, ड्राई सेल्स, ग्रेफाइट, ग्लास लाइट, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स। तो अब देखते हैं हम कैसे अरेंज करते हैं इन सब चीज़ों को। लोहे के टुकड़े, सल्फर, इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब, ग्रेफाइट और ग्लास लाइट, कैंडल। अब क्या करते हैं, अरेंज द इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब एंड ड्राई सेल अकॉर्डिंग टू फिगर 5.1। ये जो पिक्चर में है, जो फिगर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट ऊपर है, बल्ब, ड्राई सेल, इसे अरेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओपन two ends AB of the wire in the circuit. Now connect the ends AB to iron rod as shown is the figure and see if the bulb light up or not. अब क्या करते हैं, जो खुला हुआ विद्युत तार है, जो ओपन इलेक्ट्रिक वायर है, उसे हम जब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंट आपको दिखाई देता है कि नहीं। डू द सेम एक्सपेरिमेंट विद द ग्रेफाइट रॉड इन द प्लेस ऑफ आयरन रॉड। तो जब हम ग्रेफाइट रॉड लिए हैं, उसके जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, आयरन रॉड भी लेके देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर बल्ब जल रही है कि नहीं, ठीक। ग्रेफाइट की जगह पे आपको क्या लगाना है, आयरन रॉड। ये जो स्टार्टिंग में ग्रेफाइट रॉड है, इसकी जगह पे क्या लगाना है आपको, आयरन रॉड। तो अब देखते हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं वायर को जोड़ने से, ठीक। अब क्या करते हैं, अब सल्फर पाउडर लगा लेते हैं उसी में, किसमें, कांच की स्लाइड पर सल्फर का पाउडर लगा लेते हैं और मोमबत्ती की लौ से पिघलाते हैं और ठंडा करते हैं। अब जो सल्फर की जो परत है वो हमें प्राप्त हो जाती है। अब जो अब एक्सपेरिमेंट है, अब इसे हम वापस से दोहराते हैं और देखते हैं कि बल्ब क्या बोलते हैं, बल्ब जलती है कि नहीं, बल्ब लाइटर या नॉट। तो आप देखते हैं कि बल्ब जलता है, किसमें, गंधक वाले पाउडर में। जब हम लोग देखते हैं तो वो जलने लग जाती है। लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ में जोड़ने से बल्ब जलना प्रदर्शित करता है। बाकी में नॉर्मल जब आप सल्फ़र का पाउडर लगा के कांच वाली स्लाइड पे लगाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। बट जब आप ग्रेफाइट के साथ आप जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है, ठीक। तो इससे आपको पता चलता है कि जो सल्फ़र है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, सुचालक नहीं है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर में आता है, कॉपर गुड कंडक्टर होता है और जो सल्फ़र होता है वो बैड कंडक्टर होता है, याद रखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैं आपको आंसर सेंड करूँगी, आप अपने आप आंसर भी यहाँ पर बना सकते हैं अगर ये पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया हो तो। अब देख लेते हैं 5.1.2 आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल सॉलिड्स। क्या सभी मेटल और या नॉन मेटल्स
ठोस होती हैं, मतलब सॉलिड होती हैं, टाइट होती हैं? तो देखते हैं। डू यू नो एनी मेटल्स विच हैज़ अ डिफरेंट स्टेट अदर दैन सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर? मरकरी इज़ अ metal which exists in liquid form and no metal exists in gaseous state. क्या आप जानते हैं कि ऐसे जो मेटल होते हैं उनको हम जब नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसके अलावा भी कुछ अवस्था होती है, कुछ अदर स्टेट होती हैं सॉलिड के अलावा। कैसे होती हैं? आप जब मरकरी देखें, मरकरी मीन्स पारा। जब आप थर्मामीटर देखते होंगे तो उसके ऊपर में शाइनिंग पार्ट रहता है, बहुत चमकीला सा रहता है, सिल्वर टाइप का रहता है, उसे क्या कहते हैं? मरकरी। और जो मरकरी रहता है वो लिक्विड स्टेट पे होता है, ठीक है, मीन्स द्रव अवस्था में होता है। लेकिन कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं पाई जाती। कोई भी जो मेटल होता है वो सॉलिड होता है या लिक्विड। मरकरी ही ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है। बाकी कोई भी धातु गैस स्टेट मीन्स गैसी अवस्था में नहीं पाया जाता। As usually, all non-metals are found in gaseous state. 5 non-metals are found in solid state: carbon, phosphorus, sulfur, selenium, iodine, and one is liquid state, chromium. और जो अधातुएं होती हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, मीन्स गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। जो 5 अधातुएं मीन्स 5 नॉन मेटल्स हैं वो हैं कार्बन, फास्फोरस, सल्फर मीन्स गंधक, सेलेनियम और आयोडीन। और एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मीन्स उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये येलो वाले बॉक्स में आप पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द ब्राइटेस्ट मेटल. सिल्वर इज अ वेरी reflective metal. It reflects about 90% of the light falling on it. It is used in the thin layer of metal coating for manufacturing of mirrors. Gold means सोना, सिल्वर मीन्स चांदी। जो सोना और चांदी है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं, ब्राइटेस्ट होते हैं धातुओं में, और ये एक अच्छी रिफ्लेक्टिव मेटल्स में होते हैं। जो सिल्वर होता है वो एक अच्छा रिफ्लेक्टिव मेटल होता है। वह अपने पर ऊपर पड़ने वाली 90% लाइट्स को, सिल्वर अपने ऊपर पड़ने वाली 90% लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स परावर्तित कर देता है, वापस कर देता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मिरर्स में करते हैं। मिरर्स बनाते हैं तो मिरर्स, दर्पणों के जो पीछे में जो पतली धातु की तह बनी होती है, ये बनाने में करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिरर, जो मिरर के बैक साइड में आप कुछ देखते होंगे सिल्वर या कुछ रेडिश टाइप के में दिखता है, तो ये सिल्वर का यूज़ भी यहाँ पर किया जाता है मिरर बनाने में, ठीक है। देन है 5.1.3 आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हार्ड. क्या सभी धातु अधातु हार्ड होती है, मीन्स कठोर होती है? तो देख लेते हैं। एज यूजली metals are hard. It is very difficult to cut them because of this hardness. They are very useful to us. Iron is a very hard metal, so it is used in the making of houses, bridge, rails, vehicle and machines. On the other, hard sodium and potassium are also metal, but soft. They can easily be cut by a knife. जो मेटल होते हैं मीन्स धातुएं होती हैं वो प्रायः कठोर होती हैं। आप देखेंगे कि आप आयरन भी है वो हार्ड है, मतलब हार्ड होता है मीन्स टाइट होता है, कठोर होता है, और इसे काटना बहुत मुश्किल होता है। इसके हार्डनेस के कारण, इसका जो हार्डनेस है वो उसका क्या है, इसका एक गुण है। उसकी वजह से ये बहुत यूज़फुल भी होता है। जैसे आयरन इज़ अ वेरी हार्ड मेटल। जो लोहा होता है बहुत कठोर धातु होता है, बहुत कठोर मेटल होता है, बहुत हार्ड मेटल होता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं?
हाउस बनाने में, ब्रिज बनाने में, जो रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो भी बनती हैं, मशीनें होती हैं आयरन से बनी होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सोडियम होता है एंड पोटेशियम होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो सॉफ्ट होता है, मीन्स नरम होता है। इन्हें चाकू से भी आप आसानी से काट सकते हैं, नाइफ से आप आसानी से इसे कट कर सकते हैं, पोटेशियम और सोडियम को। ओके, usually non-metal are not hard, but diamond, a form of carbon, is the hardest substance non-metals in the nature. अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो प्रायः आप देखेंगे कि वो कठोर नहीं होती, हार्ड नहीं होती। बट जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल होकर भी, जो डायमंड मीन्स हीरा, एक कार्बन का रूप है, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, वो हार्ड होता है। सबसे हार्ड नॉन मेटल में आता है कौन? डायमंड मीन्स हीरा। 5.1.4, क्या सभी धातुएं और अधातुएं तन्य हैं? मीन्स आर मेटल एंड नॉन मेटल्स डक्टाइल? तन्य क्या होता है? मीन्स डक्टाइल क्या होता है? एज यूजली, विच वायर हैव यू सीन? आपने कभी एलिमेंट्स के या तत्वों के वायर्स देखे हैं? मीन्स तार देखी हैं। हैव यू सीन सल्फर वायर? क्या आपने सल्फर मीन्स गंधक के तार देखी हैं? नहीं देखी? तो चलिए, the property of metal to be drawn into wire, it known as ductility. आप किसी भी मेटल का गुण होता है कि उसे खींचने पर, उसे जब हम खींचते हैं तो वो तार में बदल जाता है। इसी खींचने वाली चीज़ को, जो खिंचाव होता है उसे ही बोलते हैं तन्यता, मीन्स डक्टिलिटी। ओके, जैसे आप च्युइंगम देखे होंगे, च्युइंगम आपने देखा है कैसे वो उसमें च्युइंगम रहता है, जब आप उसे खींचते हैं तो वो एक पतली सी तार बन जाती है। तो वैसे ही आप कोई भी धातु में जब आप उसे खींचते हैं, धातु का गुण होता है, मेटल का एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसे खींचते हैं, जब आप उसे खींचें तो वो तार में बदल जाती है। ठीक है, हाउसेस इन आवर हाउसेस इन द बल्ब थिन वायर ऑफ टंगस्टन मेटल इज यूज्ड। आप घरों में आप देखते हैं बल्ब में टंगस्टन की धातु का बना पतला तार होता है। बल्ब के अंदर में छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, वो टंगस्टन मेटल के कारण होता है। ठीक है, तो आपने तन्यता भी समझ लिया। द प्रॉपर्टी ऑफ ductility is not present in non-metal. We cannot have wires of non-metals, but nowadays by new modern method wire of carbon are being built. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।